नमस्कार, आप देख रहे हैं साकेत न्यूज़ टीवी और मेरी मौजूदगी इस वक्त अयोध्या जिला कलेक्ट्रेट में है। आप फ्रेम में देख रहे हैं ब्राह्मण समाज के बहुत सारे नेता और चाणक्य परिषद के राष्ट्रीय संरक्षक कृपाल तिवारी जी हैं, राजदेव पांडे जी हैं, बहुत सारे नेता यहाँ ब्राह्मण समाज के हैं। हम बात करेंगे बिहार के जमनिया में भरत तिवारी, जिनका निर्मम तरीके से हत्या पुलिस द्वारा की गई है, प्रशासन द्वारा की गई है। वो लड़का नवयुवक जिसकी उम्र अभी मुश्किल से 24-25 या 30 ऐसे रही होगी, नया लड़का, और जिसके ऊपर कोई FIR नहीं, कहीं से कोई मुलजिम नहीं, कभी जेल नहीं गया था। ऐसे लोगों की हत्या अगर इनकाउंटर उसको नाम दिया गया है, इनकाउंटर के नाम पर उसकी हत्या कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण है और देश के लिए चिंताजनक भी है। इसी मामले को लेकर आज चाणक्य परिषद के संरक्षक कृपाल तिवारी जी ने जिलाधिकारी अयोध्या को ज्ञापन दिया है इसमें कार्रवाई के लिए। तो इन्हीं से हम बात करेंगे कि क्या है मामला। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल। आपके चैनल को बहुत बहुत स्वागत आपका। भरत तिवारी मामले पर आपका क्या कहना? भरत भूषण तिवारी जो आरा जिला बिहार का मैटर है, जिसको पुलिस द्वारा हत्या की गई, उसी संबंध में अभी हम लोग जिलाधिकारी माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार को ज्ञापन भेजे। हम आपको बताना चाहते हैं कि स्वतंत्र भारत और स्वतंत्र भारत में अपनी बात रखने को सबको अधिकार है। भारत भूषण तिवारी अपने क्षेत्र की जनता की आवाज़ उठा रहा था, आवाज़ बना था। वहाँ तमाम बाढ़ आई थी, घर नहीं था, आवास नहीं था, लोगों को उसकी बात उठा रहा था, लड़ाई लड़ रहा था। उस लड़ाई के बदले उसको पुलिस गिरफ्तार करती है और पुलिस उसके हाथ में पिस्टल दिखाती है। जहाँ तक मान लीजिए कि उसके बाद भी वो पुलिस कहती है पिस्टल फेंक देता है। उसके बाद गिरफ्तार करके उसके ऊपर गोली चलाई जाती है, उसकी हत्या की जाती है, जिससे पूरा देश, हम ही नहीं पूरा देश आंदोलित है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इस बात को उठा रहे हैं जोर शोर से। इसे अश्विनी चौबे को मैं धन्यवाद बधाई देना चाहता हूं। बिहार सरकार में मंत्री तथा कैबिनेट के मंत्री थे केंद्र सरकार में, उन्होंने उसके घर पर जाकर जोर शोर से बात उठाई है और बहुत सारे लोग उठाए हैं। लेकिन मैं उनसे सवाल कर रहा हूं, उस नेताओं के जो संविधान लेकर मेरे अपने साथ चलते हैं, वो कहाँ के चले गए? उनके मुँह में दही जमा गई। आज संविधान के लेकर चलने वाले वो नहीं उठा सकते हैं कि अन्याय हुआ है। भारत भूषण तिवारी के साथ अन्याय हुआ, हत्या हुई है। वो हत्यारे के बदले हम चाहते हैं जितने लोग उसकी हत्या में शामिल थे, जितने पुलिसकर्मी, सबके ऊपर 302 का मुकदमा काम हो। उस परिवार को, एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी तथा 1 करोड़ रुपया का मुआवजा उस परिवार को दिया जाए और उसको शहीद का दर्जा दिया जाए। ये अखिल भारतीय चाणक्य परिषद और सवर्ण समाज की मांग है और इस मांग को लेकर हम लोग आज ज्ञापन दिए हैं। अगर हम इस पर कार्रवाई नहीं हुई, हमने 27 तक माननीय प्रधानमंत्री जी को समय दिया है, नहीं तो 28 तारीख को APS इंटर कॉलेज लखनऊ में बड़ी बैठक करेंगे हम लोग और बड़ी बैठक करके निर्णय लेंगे, आगे आंदोलन करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की। बहुत बहुत धन्यवाद आपको संरक्षक महोदय जी। हमारे साथ राजदेव पांडे जी हैं, बड़े अधिवक्ता हैं। भरत तिवारी की हत्या होती है और उसी के परिवार के लोगों पर जी, इस पर क्या करें? सरकार अपनी नाकामी को छिपाने के लिए जिस प्रकार से भरत भूषण तिवारी की हत्या कराती है, उसमें उस पुलिस टीम के जो गुंडे हैं, बदमाश हैं, जो सिपाही वेश में हैं, उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उनको अन्वेषण होकर के उनके विरुद्ध आरोप पर न्यायालय परिसर होना चाहिए। आरा जिला बिहार प्रदेश का ये मामला है और बिहार में अभी नई नई सरकार बनी है। अब चूंकि सरकार सही तरीके काम नहीं कर रही थी, इसलिए उसके विरुद्ध आवाज़ उठाने पर उनकी हत्या की गई है और ये पूर्ण रूपेण हत्या है और इसके विरुद्ध जो है वो हत्या करने वालों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज की कार्रवाई होनी चाहिए। इसके बारे में हमारे संरक्षक जी ने अभी ज्ञापन दिया है। यदि उस पर कार्रवाई नहीं करती है केंद्र सरकार, तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे और बिहार सरकार को जवाब देने का कार्य करेंगे। और ना कहीं का जमींदार रहा है, ना कहीं का तालुकेदार रहा है। जब देश आज़ाद हुआ, देश की आज़ादी में, आज़ादी की लड़ाई में ब्राह्मणों ने बढ़ चढ़ कर योगदान किया और कांग्रेस पार्टी ने उसके बदले में
जितने भी प्रदेश थे सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री ब्राह्मण बनाए और तीनों सेनाओं के प्रमुख ब्राह्मण बनाए गए और सुप्रीम कोर्ट में माननीय उच्च न्यायालय में भी ब्राह्मण न्यायाधीश नियुक्त किए गए। अभी जल्द में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि न्यायपालिका में ब्राह्मणों का आना इसलिए अनिवार्य है कि ब्राह्मण जो है वो न्याय का अनुयायी है। ब्राह्मण जितना अच्छा न्याय कर सकता है उतना अच्छा कोई न्याय नहीं करता। जैसे एक रावण ने दुष्कर्म किया, आज ब्राह्मण ही उसकी चिता हर साल जलाता है, उसका पुतला दहन करता है। क्या उससे कम दुष्कर्म कि उसने कंस ने किया था? उससे ज़्यादा किया था। नौनिहाल छोटे छोटे बच्चों की उसने हत्या किया था, लेकिन कोई यादव उसका कोई यदवंशी उसका पुतला फूंकता है? कदाप नहीं फूंकता। इसलिए कि ब्राह्मण न्याय प्रिय है। अगर ब्राह्मण अपने ही परिवार के किसी व्यक्ति ने कोई गलत कार्य किया है तो उसको भी दंड देने से पीछे नहीं हटता है। तो इसलिए उस समय न्याय होता था और आज अन्याय हो रहा है। कांग्रेस के समय में ब्राह्मण जो है उच्च पदों पर थे और न्याय के लिए बनाए गए थे, और आज उच्च पदों पर ब्राह्मण का होना इसलिए आवश्यक है कि अगर न्याय व्यवस्था कायम रखनी है तो ब्राह्मण को उच्च पदस्थ करना पड़ेगा, तभी न्याय व्यवस्था देश में सुदृढ़ रह सकती है। धन्यवाद। हमारे पंकज सरकारी नेता हैं, कर्मचारी यूनियन के नेता भी हैं, आप बताइए भरत तिवारी। देखिए, इस प्रकार वहाँ पे निर्मम हत्या की गई है, एक साजिश की तरह की गई है। हमें भी पता चला है, अभी हम आज भी न्यूज़ देख रहे हैं कि वहाँ के जो अधिकारी हैं, जो प्रशासन है, वो भी कह रहा है ये गलत हुआ है। जो है हमारे गुरुजी ने ज्ञापन दिया डीएम साहब को, प्रधानमंत्री को, उसको न्याय मिलना चाहिए। अगर न्याय नहीं मिला तो गुरुजी के निर्देश में हम सब आगे लड़ाई लड़ेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ नेता हैं ब्राह्मण समाज के खड़ग जी, प्राचार्य जी संस्कृत विद्यालय के, क्या कहेंगे इसमें सर? हम केवल थोड़े में इतने बताना चाहते हैं कि भरत जी जो थे अत्यंत निर्धन परिवार के, ब्राह्मण परिवार के एक व्यक्ति थे। वो शिक्षा में भी BSc किया हुआ था, अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था और वो नौकरी के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन आरक्षण के कारण वो नौकरी में सफल नहीं हो पाया। तो उसने समाज सेवा को ही अपना एक अस्त्र बनाया। वो गरीबों मजलूमों की आवाज़ उठाता था, उसमें हरिजन भी थे, दलित भी थे, जिनके बहुत सारे कार्य उन्होंने क्षेत्र में कराए। तो इसमें कौन सी बुराई थी, क्यों इनकाउंटर हो गया? उसमें वो वास्तव में वो ब्राह्मण का अंतःकरण था। उसके अंतःकरण में ये दुख हुआ कि गांव-गांव हर जगह कहीं बाढ़ आती है, कहीं कुछ होता है, सूखा पड़ जाता है, तो वहाँ की गरीब जनता, चाहे वो हरिजन है, चाहे वो अन्य निम्न जात के हैं, चाहे सामान्य जात के हैं, गरीब ही उसमें प्रताड़ित होते थे। उनको जा करके शासन से कुछ विवाद करके, कहा सुन करके, अपनी आवाज़ बुलंद करके सबको लाभ दिलाता था। लेकिन ये बात प्रशासन को नहीं पसंद आई और उसने पुलिस के माध्यम से बुला करके अनावश्यक रूप से उनको मार दिया, जो एक पूर्ण रूप से हत्या है। इसमें हमारा इतना ही प्रयोजन है, जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित कृपाल तिवारी जी ने कहा, उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, उसके परिवार को एक नौकरी मिलनी चाहिए, कम से कम 1 करोड़ रुपया का उसको सहायता मिलना चाहिए उसके परिवार को, जिससे उसके परिवार का गुजर बसर हो। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे इस मामले? ये हत्या तो सरासर दिखाई पड़ रही वीडियो में, ये हत्या वीडियो देख रहे थे, लोग कह रहे हैं साहब गोली में चलाना, पब्लिक भी वहाँ पर थी, इस तरह से गोली इसको मारी गई, लाइव हत्या। हाँ, लाइव हत्या की। और हत्या मुख्य रूप से इसलिए हुई क्योंकि वो ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण ही समाज की आवाज़ उठाता है, ब्राह्मण ही देश की आवाज़ उठाता है, ठीक में ब्राह्मण ही धर्म की आवाज़ उठाता है। और जहाँ जहाँ पर ब्राह्मण इस तरह से नेक काम कर रहा है वहाँ उसकी हत्याएँ होंगी। जैसे यूपी में पहले आज भी मध्य प्रदेश में एक कस्तूरी मुख्यमंत्री जाकर बैठा दिया इन्होंने, लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को हटा करके, वहाँ भी ब्राह्मण प्रताड़ना शुरू हो गई। अब यहाँ पर ला के बैठा दिया है क्रिमिनल को मुख्यमंत्री बना करके, यहाँ भी हत्याओं का दौर चालू हो गया है। हम वही तो कह रहे हैं, जहाँ जहाँ ब्राह्मण हटा दिए जा रहे हैं वहाँ पंडित जी, तरीके से ब्राह्मण मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में कहीं ढूंढिए का पूरे हत्याएँ नहीं हो रही तो हैं, हत्याएँ नहीं हो रही हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा जी हैं असम में, वहाँ हत्याएँ नहीं हो रही हैं, न ब्राह्मण की, न हिंदू की, न सामान्य वर्ग की।
दूसरा से दान की हत्या करवाई जा रही है। इसलिए क्योंकि ब्राह्मण ही सनातन का इंजन है, तो सनातन धर्म को इनको बांटना है। जैसे यूडीसी ला करके उन्होंने बंटवारा किया, तो ये तो बंटवारा कर रहे हैं इसी में। और पता नहीं क्या हो गया है, कुंभकर्ण नींद में सो रहे हैं लोग कि सठिया गए हमारे नेता, जो कि टॉप लेवल नेता कहे जाते हैं आज दुनिया में, पता नहीं सठिया गए, समझ नहीं आ रहा है। और अगर कार्रवाई नहीं हुई, हमारे संसद महोदय जो ज्ञापन दिए हैं, उन लोग 28 तारीख सामाजिक कार्यकर्ता था और ये चीज़ प्रशासन को अच्छी नहीं लगी, तो उसकी हत्या करवा दी। ये लोग कहते हैं एनकाउंटर हुआ, एनकाउंटर नहीं, प्रशासन ने उसकी हत्या करवाई। जैसे कि पहले भी टीवी क्लब में देखा गया है कि उस बच्चे ने अपनी पिस्टल फेंक दी, सिलेंडर करने के बाद उसको 5-5 गोलियां मारी गई। उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो मानसिक विचित्र था, तो मानसिक विचित्र व्यक्ति को संविधान भी ये कहता है कि उसको पकड़ा जाए, उसको मेंटल हॉस्पिटल भेजा जाए, उसकी दवाई करवाई जाए और संवैधानिक कार्रवाई जो है उसके ऊपर की जाए, कोर्ट कार्रवाई उसके ऊपर। लेकिन ऐसा भी नहीं किया गया। तो जो ये 5 कर्मी हैं वो भारत भूषण के निर्मम हत्यारे हैं और इनको 302 के तहत 6 कर्मी उनको 302 के तहत इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए, न्यायिक कार्रवाई की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, देख रहे हैं आप साकेत न्यूज़ टीवी और इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।